मंथन होगा। भारतीय जनता पार्टी है, अभी विचार मंथन करके ऐसा, क्योंकि पार्टी के अंदर सभी का अधिकार है, अगर कोई अपनी गलती को सुधार करके आना चाहेगा तो हमारा पार्टी का सीनियर लीडरशिप वो बैठ करके विचार करेगी, किसको रखना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना, वो अभी विचार होगा। केंद्र सरकार ने डबल कर दिया है सर पराली का जुर्माना 5,000 से 30,000 तक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। पराली को लेकर सर देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता लगातार कि पोल्यूशन फैलता है, इससे हमारा भी नुकसान होता है स्वयं का, और वायु पोल्यूशन भी होता है। हमें पराली नहीं जलानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर लेकर के लगातार गंभीर है, और हमने हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन को लेकर के अच्छी योजना उसके अंदर बनाई है। हमने किसानों से भी अपील किया है कि आप पराली मत जलाइए, और उसके लिए हमने अधिकारियों को भी इस बात के लिए निर्देशित किया है कि अगर सब्सिडी के ऊपर किसानों को हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट और उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तो उसकी और योजना बना करके हम उन तक लाभ पहुंचाने का काम करें, ताकि वो पराली ना जलाएं। और क्योंकि पराली जलती है तो उसका स्वयं का नुकसान भी खेत में होता है, वायु पोल्यूशन होता है, उससे आम जन को भी नुकसान होता है। और हमने ये प्रबंध किया है कि हमने जो प्लांट लगाए हैं उस प्लांट के अंदर पराली को हम ले जा करके उसका लाभकारी मूल्य भी ले सकते हैं, और जो पराली को इकट्ठा करके बाहर निकालता है, नहीं जलाता है, उसके लिए इंसेंटिव भी हरियाणा सरकार देती है। बनाई है सर कांग्रेस ने, हार पर मंथन करेगी, करण दलाल उसको लीड कर रहे हैं सर। देखिए, क्योंकि हर दल अपनी अपनी सोच के अनुसार वो मंथन करता है। वो तो मंथन इसलिए भी कर रहे थे कि हम तो जीतते पड़े हैं, आपके सामने हैं, और प्रदेश की जनता ने उनको जो उनकी सोच थी, जो उनकी मंशा थी, उसका जवाब दिया है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन हरियाणा के अंदर किया था उसको हरियाणा के लोग भूले नहीं हैं, क्योंकि इनके शासन के अंदर भ्रष्टाचार, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को सुविधाओं से अभावग्रस्त रखना, ये कांग्रेस की नीति और पॉलिसी का हिस्सा रहा है। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने खड़गे साहब ने एक बात बोली है कि भाई झूठी घोषणाएं ना करो, झूठी घोषणाएं करेंगे थारे पास कहा पूरी नहीं होती है। मैं तो ये बार बार इलेक्शन के अंदर भी बोलता रहा हूँ, कांग्रेस की ये सोच रही है कि झूठ बोल करके सत्ता हथिया लो और उसके बाद जनता बाहर में जाए। ये काम कांग्रेस का था, परंतु जनता लोग समझ चुके हैं इनकी घोषणाओं के। ये तो इस प्रकार के लोग थे कांग्रेस के, जितनी इनकी चादर थी उस चादर से ज़्यादा पैर पसारते थे। भी इनकी चादर फट गई है, अब लोग विश्वास नहीं करते। आगे कहीं पर भी कांग्रेस का कोई भी स्कोप दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले समय के अंदर भी 2024 में कांग्रेस, 2029 में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, ना केंद्र के अंदर ना प्रदेशों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लगातार लोग विकास को चाहते हैं, देश मजबूत चाहते हैं, देश में सुरक्षा चाहते हैं, और ये विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश के लोगों का है, और इस विश्वास को लगातार आगे अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनी है, और अगर बात करें अमेरिका में बहुत से गैंगस्टर्स बैठे हैं जो हरियाणा में इस समय धमकियां दे रहे हैं। लगातार करनाल में भी बहुत से मामले रोजाना धमकी के सामने आ रहे हैं, जो अमेरिका में बैठकर व्यापारियों को धमकियां दे रहे हैं। देखिए, उसके लिए हमारा सख्त रुख है। हमने कहा भी है कि ऐसे जो धमकी देने वाले लोग हैं उनको कोई बख्शने का सवाल नहीं है। हमारा बिल्कुल ही सख्त उसके ऊपर रवैया है, उनको सजा मिले, वो जेल में जाएं। हमने अपने पुलिस अधिकारियों को भी इसलिए कहा है कि ऐसे लोगों के साथ कहीं पर भी कोई नरमाई की बात नहीं है। जहां पर भी ऐसे प्रकार के लोग हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी पुलिस करती है, उनको बख्शने